हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है तीजा और यूपी में तीजा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको आगे वाली वीडियो में पता चल जाएगा। और यहाँ मैंने पहना हुआ है रेड सूट अपना। ये सूट मुझे बहुत ही पसंद है, एकदम सिंपल सोवर सूट है और गर्मी यहाँ इतनी हो रही, उस हिसाब से ये सूट एकदम परफेक्ट है पहनने के लिए। और यहाँ मैंने थोड़ी सी दो रेड चूड़ी डाल ली थी, छोटा सा मंगलसूत्र पहना है और बस बिंदी लगाई है और रिंग पहनी है। बस ये काफ़ी है, इतना गर्मी में तैयार होने के लिए काफ़ी है। सो आप आगे वाली वीडियो में देखिए कैसे हम लोग के यहाँ तीजा मनाया जाता है। जय शिव ओंकारा एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे स्वामी पंचानंद राजे हंसानंद गरुणासन हंसासन गरुणासन ज्ञान सारे ओम जय शिव ओंकारा मैंने कब मैया की चलो दुकान का नहीं कहा धन्यवाद। हर ताल का तीजा व्रत कथा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के श्री सूर्य बोले हे ऋषिवर, अब आप परम पुनीत हर ताल का व्रत की कथा सुनाइए। एक समय श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी शंगी नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण किन्नर ऋषि भगवान की अनष्ट छंदों से स्तुति गान स्वर आलापों में बादल सदी। उसी शुभ अवसर पर पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप पति का वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य का अर्जन किया है? आप अंतर्यामी है, मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती ने कि ऐसी पारदर्श भगवान से बोले कि हे देवी, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया वह अति गुप्त है। भगवान शंकर बोले कि हे सुनैना, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तीजा का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में इंद्र, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा ही व्रत श्रेष्ठ है जो तीज हस्त नक्षत्र पड़े आज की है। भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, वहाँ के राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल काल से मेरी आज्ञा करना प्रारंभ कर दिया। तब तुमने हिमालय की दुर्गम गुफा में जाकर मुझे पानी तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में उस पहाड़ की चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा काल में बाहर पानी तप किया। शीत काल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इसी प्रकार 6 दिन में तपस्या करके जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्व होकर केवल हवा सूखे पत्ते खाकर शरीर को छोड़ दिया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर हमारे माता बहुत दुखी हुए और तुम्हारी वायु चिंता करने लगे। उसी समय वहाँ महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा कि हे महाराज, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ सेवक आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो गए। सो बैकुंठ निवासी शेष शाही भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। हे राजा, हिमाचल ने कहा, हे महाराज, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु भगवान ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य अपनी कन्या उमा का वाग्दान करूंगा। यह सुनते हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी की विवाह का सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को विष्णु जी होने का निश्चय समाज दिया। यह सुनते ही पार्वती को महान दुख हुआ। उस दुख से बेहुआ होकर तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराज हिमाचल भी ढूंढ सकेंगे। ऐसा कहकर शरीर सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने कैसे पूर्ण होगा, ऐसा कहकर मूर्छा होकर के गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ गुफा में पहुंच के बिना अन्न जल के मेरे व्रत को करने लगी थी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त थी और तुमने पूजा के फल से मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर के तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं है। मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्री साहब ढूंढते ढूंढते नदी तट पर हमारे शोक के मूर्छा होकर के गिर पड़े। उसी समय तुम सैनिक के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने नदी तट पर जा पहुंची तो तुम्हारे नगर निवासी पिताजी मंत्रीगण हिमाचल साहब तुम्हारे दर्शन बहुत पसंद हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर जंगल में कहीं चली आई जो अति भयानक है, जहाँ संग जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में है। अतः ही पुत्री, इस भयंकर जंगल को छोड़कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, हे पिताजी, तुमने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इसी जंगल में रहकर अपने प्राण प्रसन्न करेंगे। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल बहुत दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वाले तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव भगवान शंकर के साथ करूंगा। तब तुम अति प्रसन्न होकर के शैली के नगर में उपास अपनी माता मैंने और शैली से मिली। ठीक है महाराज, हम शाम को रात में आएंगे तो भी अब पूजा हो रही विधि धनाचार महाराज हिमाचल और महाराज मैना ने मेरे साथ करके का आदर किया। हे सौभाग्यशाली, जिस सहेली ने तुमको हरा करते हिमालय की गुहा में रखकर मेरी प्राप्ति का व्रत किया था, इसी से इस व्रत का नाम हड़ताल का पड़ा और है 10 शब्द में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे मिलने जिसका करना मुझे प्रसन्न किया
पर इस करने का विधान और फल नहीं रहा, कृपा करके मुझे इसकी विधि व फल सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सुनने का है कि यह व्रत का फल मैं तो सुनाने जा रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्री व पति चाहने वाली कन्या को करना चाहिए। यह व्रत भाट के शुक्ल पक्ष की की शाम को आरंभ करके तीजा का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार बिना फल आहार और निर्णय होकर रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापना करके केले पुष्प आदि के खम्भे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंद्रमा तान करके बंधन वाली लगा करके भगवान शिव की बालू का स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्रों से स्तुति गान बाद फेरी शंख मृदक झांझ आदि से रात्रि जागरण करें और भगवान शिव के पूजन में फल फूल पकवान ब्राह्मण द्रव्य अन्न वस्त्रपात आदि का दान श्रद्धा से देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर के समर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी कामना इच्छा जो भगवान के सामने कृपया फिर पाड़े से नीचे की प्रार्थना करें कि जय जग माता मेरी भाग विधाता तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती सतों में एक तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जग माता मेरी भाग विधाता। इच्छित भर में तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भक्ति भाव से तुमको पाऊं, कर दो पूर्ण माता, जय जग माता मेरी भाग विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर के पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी व तालाब में स्नान करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौधों से जीवन व्यतीत करती है और कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर्ग को प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह बार बार वैदा पुत्र सुख को प्राप्त होती है। हे माँ, जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक धारण करती है वह मुझ जैसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरी ने तुम्हारी जो बात क्लियर है सब चौगाली पुत्र शोक में उन्होंने रख दिया है। जो स्त्रियाँ इस व्रत को नहीं करेंगे पुत्र सुख को प्राप्त होती है। चढ़ा दो फिर अपने अपने हाथ छुटा दो पंडित जी का। संसार में उत्तम सुख भोग करके अंत में शिव लोक वासी होती है। और शंकर पार्वती की जय। क्या करना है? पंडित जी बोलते अच्छा फिर क्या मतलब होते को? मीन्स जो अपन व्रत रह रहे हैं उसका दान देना पड़ता। अच्छा, मतलब जो प्रसाद है वो दान पंडित जी को देना है। अच्छा, तभी उन्होंने बोली थी ई के साथ दान करो। ओके ओके, पैसा और प्लस फल। वाटर प्रूफ फोन है। वाटर प्रूफ फोन। लेकिन बता रहा हूँ सब लोग बोलो ओम विष्णु विष्णु ओम ओम विष्णु विष्णु ओम ओम विष्णु विष्णु। हरि ओम विष्णु विष्णु प्रभु मानस जम्मू दिव्य भरत खंडित संवत 2081 6 ईश्वर नाम संवत्सरे ईश्वर नाम से भारत मासे सुबह शुक्ल पक्षे परवण उत्पन्न रव हड़ताल का तीजा व्रत शुक्रवार से शुभ नक्षत्र करें अपना अपना नाम ले सब लोग। अमुक 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 नाम हम सब कुटुम्ब सब परिवार नाम स्वकीय जन्म लग्नो 2 स्थान गप ग्रह जन सकलारे दीर्घाय सब तारोक बापताय धन धान्य सतायक वाचक मानसे सांसलिक चतुर्विश प्रसादम धन धान पुत्र पौत्रादि अन्न बच्चन सत्संगति लाभार्थम शत्रु पराजय बहु कीर्त्यादि अनेक नाम फलम प्राप्त अर्थम श्री बाबूलाल चतुर्वेदी ग्रह स्थाने हर काल का पूजनम श्रवणम बोलो आचार्य दक्षिणाम समर्पयामि। बोलो आचार्य दक्षिणाम समर्पयामि। चढ़ाई पे चढ़ाओ जाओ पाँव पर अब जाओ। पोथी पढ़ दिया भगवान की पढ़ो भगवान की पढ़ो। पल्ले में पल्ले बैठ के आ जाओ। मीरा की विद्या है। हाँ जी लठ मारे का रमा ले पंडित जी सरकार को काम दे। रोज पंडित जी नहीं जरूर गया हम पहले बहुआ बहु भजा ही पंडित ना तो मैं क्या पढ़ा है भावाचार कर सकेंगे आप हो जाए पूरा मोहर लेके आओ महाराज गाड़ी उठाऊ ना परसाई गाड़ी दे तुम ले न दे तुम्हें कहीं हलाएं दे काम कर नहीं तो तुम्हारे काम नहीं पढ़ने परसाई लगा करूँ मैं हुए खुश रहे हो। हाँ बोलते ना खुश रहे। दूधो नहा पूधो फलो वाला। मैडम देखो जरा कितने पंगा ले रही है मैनेजमेंट से। देखो जरा
को याद नहीं बचताएगा।
इसलिए करते हैं ना व्रत। तो व्रत माना क्या? व्रत माना होता है अपने अंदर की वृत्तियों को बदलना, है ना। जैसे हम व्रत हैं और किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें गुस्सा आ गया, है ना, तो बच्चे भी क्या कहने लगते कि मम्मी आज आपका व्रत है ना। इसीलिए गुस्सा करना क्या है, गुस्सा करेंगी ना तो भगवान जी भी आपसे नाराज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने पूरे दिन का और रात्रि का व्रत रखा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे व्रत करने से क्या आती है, शक्ति आती है, आती कि नहीं आती। अगर वैसे आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों को पूरा दिन पानी नहीं पीना, तो आप लोग इस बात को स्वीकार करते ना करते, है ना। अगर कोई आपको ये आपने कोई गलती की होती, आपको कोई सजा देता कि आपको पूरा दिन पानी नहीं मिलेगा, तो आप शायद बेहाल हो जाते कि ना हो जाते, है ना। दम घुटने लगता आप लोग होता है नहीं होता। माताएं खास कर क्या करती हैं, जब बच्चे कुछ कहते हैं तो भोजन बनाते समय कुछ नहीं है तो चिमटा ही हाथ में उठा लेती है ना, बेला नहीं हाथ में उठा लेती। तो इसीलिए आज हमें क्या करना है, आज बाबा क्या मांग रहे, भोले बाबा आप लोगों से गुस्सा मांग रहे, जैसे वो बोला है। तो इसका भी क्या करना, व्रत करना है। अब देखो हम आप क्या कहने लगते कि भगवान को जब बुढ़ापा आता है तब याद किया जाता। बुढ़ापा का जो समय होता है वो भगवान को याद करने का समय होता है। लेकिन बताइए क्या ये निश्चित है कि हमारा बुढ़ापा आएगा? समय ऐसा चल रहा, बूढ़े बैठे और बच्चे जा रहे, है कि नहीं। अब बताइए जैसे हम फूल चढ़ाते, अभी आप लोगों ने फूल चढ़ाए होंगे, तो क्या मुरझाए होंगे फूल चढ़ाए या खिले फूल चढ़ाए? कैसे चढ़ाए? खिले चढ़ाए ना। तो अब जब हम बूढ़े हो जाते हैं उस समय तो क्या है, हम उससे बोल भी नहीं सकते, भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे दांत निकल जाते हैं, है ना, कान हमारे खराब हो जाते हैं, सुन भी नहीं सकते, और क्या है, हाथ हमारे गर्दन हिलने लग जाती है, आँखों की रोशनी क्या है, कम हो जाती है, तो अच्छे से हम उनको देख भी नहीं सकते, हाथों से सेवा भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान ने थोड़ी देर के काम काज ना करो, धंधा धोरी ना करो, घर परिवार छोड़ दो। भगवान तो कहते हैं सब कुछ करते हुए मन से याद करो, ऐसे नहीं। तो हम किसके बच्चे हैं? भगवान के, भोले बाबा के बच्चे हैं। और भोले बाबा हमें क्या सिखाते, जैसे भोले बाबा क्या है, मीठे है ना, उनको क्या कहते, भोला भाला कहते ना। तो क्या है कि हम जब कुछ बुरा होता है तो क्या कहते हैं, भगवान ने कर दिया, और अच्छा होगा तो क्या कहेंगे, हमने किया, है ना। लेकिन दुनिया पता नहीं इनको कितनी बातें सुनाती, फिर भी ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते क्या, क्योंकि ये सबके कौन है, माता पिता। और जो माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों की कमियों को अपने में समा देते हैं। तो इनकी कितनी बड़ी दिल है, कितनी विशाल दिल है। तो ऐसे हमें भी क्या करना है, कोई हमें कुछ कहता है तो उसको हमें क्या करना है, अपने दिल को फ्राक दिल बनाना है ना, बड़ी दिल बनाना है। क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, बड़े बाप के बच्चे हैं, कोई छोटे बाप के बच्चे नहीं है। हमारा बच्चा, हम किसके बच्चे हैं, जो दाता है, दुनिया को देने वाला है ना, जो सृष्टि का रचयिता है, उसके बच्चे हैं। ये हम बड़े बाप के बच्चे हैं। और जितना हमारे पास नहीं होता है उससे भी हम बड़ी दिल करते हैं ना, तो वो हमें अपना अनुभव कराता है। तब हमें एहसास होता है कि करने वाले हम नहीं है, कराने वाला कौन है, भगवान। इसीलिए हमें क्या करना है, आप लोगों को जैसे आज व्रत रखा, ऐसे एक सप्ताह का अभ्यास करना कि एक हफ्ता मुझे क्या नहीं करना है, अशांति नहीं फैलानी है, कोई कुछ भी कहे मुझे शांत रहना है। फिर अगले हफ्ता आपको व्रत रखना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, या मुझे पर चिंतन नहीं करना है, मुझे नफरत नहीं करना है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, हर हफ्ता व्रत रखते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, है ना, उससे क्या होगा, आपके अंदर ताकत आएगी।